हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 इसका एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले एग्ज़ाम्पल्स 1 से 4 तक के एग्ज़ाम्पल्स मैंने पिछले वीडियो में करवाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, फिर आपको आगे क्वेश्चंस समझ में आएंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। ये 3 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें इनका एचसीएफ निकालना है। मैंने पहले बताया था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ केवल और केवल एचसीएफ फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो वही क्वेश्चंस हमें आज फिर से मिला है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो 3 क्वेश्चन है, एक एक करके हम सबको सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। 135 एंड 225। तो मैंने बताया था छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम लोग डिवाइड करते हैं, 135 से डिवाइड करेंगे 225 में। ठीक है, एक बार में 135 हो जाएगा, माइनस करेंगे 90 बचेगा हमारा, रिमाइंडर 90 बचा, अभी 0 नहीं आया। और आगे करेंगे, क्वोशिएंट को लिखेंगे, 135 था हमारा पहला, डिवाइज़र को लिखेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, 1 से करेंगे 90 1 सा 90, फिर माइनस करेंगे 45 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, अगला डिवाइज़र जो है वो 90 है, तो 45 2 सा 90। ठीक है, तो ये आगे हमारे रिमाइंडर 0। लिखने का तरीका बताया था मैंने, हमारा जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम था वो क्या था, a = bq + r। ठीक है, जहाँ a हमारा डिविडेंड होता था, b हमारा डिवाइज़र होता था, q हमारा क्वोशिएंट होता था और r हमारा रिमाइंडर होता था। तो इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सारे डिविडेंड को पहले लिख लेते हैं हम लोग, 225, इसके बाद 135 और इसके बाद 90। ठीक है, तो 225 को a = bq + r के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 135 × 1 + 90, 135 × 1 + 90। ठीक है, 135 को लिखेंगे हम लोग 90 × 1 + 45 और 90 को लिखेंगे 45 × 2 + 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आया है तो जो हमारा डिवाइज़र था वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ किनका निकाला था हमने एचसीएफ, 135 एंड 225। 135, 225 = 45 और ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 196 एंड 38220। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 196 एंड 38220। ठीक है, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे, 196 से डिवाइड करेंगे 38220 में। तो 196 के टेबल में 195 टाइम्स में 38220 आता है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में a = bq + r के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 38220 = 196 × 195 + 0। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है, तो डिवाइज़र जो है वही हमारा एचसीएफ होगा। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220
इज इक्वल टू 196। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड हमारा क्या था, 867 एंड 255। ठीक है, तो थर्ड हमारा 867 एंड 255। छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे, 255 से डिवाइड करेंगे 867 में, तो 3 टाइम्स में हमारा 765 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 102 रिमाइंडर आएगा। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम। 255 को यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 204 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 51 आ जाएगा। आगे कंटिन्यू करेंगे, 102 है तो 2 टाइम्स में 102 और कैंसिल आउट होकर के रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में जब हम इनको लिखेंगे तो 867, उसके बाद 255, उसके बाद 102। 867 को क्या लिखेंगे, 255 इंटू 3 प्लस 102, 255 इंटू 3 प्लस 102। फिर 255 को क्या लिखेंगे, 102 इंटू 2 प्लस 51, 102 इंटू 2 प्लस 51। फिर 102 को लिखेंगे 51 इंटू 2, 51 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो डिवाइज़र है वो हमारा HCF हो जाएगा। देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51 आंसर। तो ये क्वेश्चन 1 के हमने तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, अब की बार हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला गया है इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल में सॉल्व करवाया था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सीखना है तो आप पहले एग्जांपल्स में जो क्वेश्चन करवाए हैं उनको देखिए, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन आप और डिटेल में समझ पाएंगे। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है तो उसी टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के लिए लेट करेंगे कि ए हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और बी हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, a इज इक्वल टू 6q + 1, a इज इक्वल टू 6q + 3, a इज इक्वल टू 6q + 5 के फॉर्म का है। तो b को हम लोग 6 मान लेंगे। तो लेट करेंगे, लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जब हमने b को 6 माना है तो रिमाइंडर जो होता है, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होता है। रिमाइंडर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। ठीक है, देयरफॉर रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यही हमारा रिमाइंडर हो सकता है। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 के इक्वल रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसको a इज इक्वल टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके a इज इक्वल टू BQ + R के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q + 0 यानी कि 6q, a इज इक्वल टू 6q + 1 यानी कि 6q + 1 ही होगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 6q + 2, फिर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q + 3
ए इज इक्वल टू 6q प्लस 4 और ए इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर 0 होने पे 6q, 1 होने पे 6q प्लस 1, 2 होने पर 6q प्लस 2, 3 होने पर 6q प्लस 3, 4 होने पर 6q प्लस 4 और 5 होने पर 6q प्लस 5। ये हमारा a इस फॉर्म में आ रहा है। हमें शो करना है कि ये एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो हम सबको डिटेल में देखेंगे। तो जो हमारा पहला था इसमें a इज़ इक्वल टू 6q। ठीक है, a इज़ इक्वल टू 6q। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज़ इक्वल टू 6q। 6q को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3q, है ना। तो इसका एक फैक्टर 2 आ गया है, और अगर मैं इस 3q को n बोलूँ तो ये 2n के फॉर्म का है। तो 2n के फॉर्म का है, इट मीन्स ये इवन है, ये इवन वाला फॉर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं। a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 1। तो 6q को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3q प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको n बोलूँ तो 2n प्लस 1 के फॉर्म का है ये 2, और इस पूरे को n बोलूँ तो 2n प्लस 1 के फॉर्म का है, जो कि ऑड है, ऑड का फॉर्म है। ठीक है ना। आगे उसी तरह से a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 2। तो 6q को लिख सकते हैं 2 इंटू 3q अब प्लस 2। इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे, इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ बचेगा हमारा 3q और यहाँ बचेगा हमारा 1। ठीक है, तो ये 2 अगर मैं इस पूरे को n बोलूँ, ठीक है, 3q प्लस 1 को n बोलूँ तो 2 इंटू n, और 2 इंटू n कौन सा फॉर्म होता है, इवन का फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हमारा इवन आ रहा है, इवन वाला फॉर्म आ रहा है। ठीक है, आगे उसी तरह से a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 3 को देखें तो 6q को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3q अब प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 1। ठीक है, तो इन दोनों से 2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू, यहाँ बचेगा हमारा 3q अब प्लस यहाँ बचेगा 1 और प्लस 1। तो 3q प्लस 1 को अगर मैं n बोलूँ तो 2 इंटू n प्लस 1, तो ये ऑड वाला फॉर्म आ रहा है 2n प्लस 1 वाला। ठीक है, उसी तरह से a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 4, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2। ठीक है, तो इन दोनों से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ बचेगा हमारा 3q अब प्लस यहाँ क्या बचेगा 2। ठीक है, तो 3q प्लस 2 को अगर मैं n बोलूँ तो ये 2 इंटू n के फॉर्म का है, इट मीन्स ये इवन है। ठीक है, तो ऑड वाला जो टर्म है वो क्या क्या है, 6q प्लस 1 ऑड वाला टर्म है हमारा। ठीक है, और 6q प्लस 3 ऑड वाला टर्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें बोला गया था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हमने 6q प्लस 5 का नहीं लिखा, वो भी निकाल लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 4 अब प्लस 1। 5 को मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 1। ठीक है, इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ बचेगा हमारा 3q प्लस इस 4 से 2 कॉमन लेने पे यहाँ 2 बचेगा अब प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं 3q प्लस 2 को n बोल रहा हूँ तो 2 इंटू n प्लस 1 के फॉर्म का आ रहा है, इट मीन्स ये ऑड वाला फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो ऑड वाला फॉर्म यहाँ भी आया है। तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर में ऑड वाला फॉर्म है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 and 6q plus 5 not exactly divisible by 2।
ठीक है। नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि सब में 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑड वाले टर्म्स है, ऑड वाले जो होते हैं वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते। तो हेंस एनी ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, ठीक है। और यही हमें शो करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म का होता है, ठीक है। और ये हमने प्रूफ शो कर दिया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? ठीक है, क्वेश्चन में समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्मी कंटिंजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, उनको मार्च करना है एक आर्मी बैंड के पीछे, और आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं और आर्मी कंटिंजेंट में 616 मेंबर्स हैं। तो उनको ये जो 616 मेंबर्स हैं इनको इन 32 मेंबर्स के पीछे मार्च करते हुए चलना है परेड में। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। मतलब इन 32 मेंबर्स का जो कॉलम होगा वही उतने ही कॉलम 616 मेंबर्स भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या बन सकता है जिसमें कि ये 616 मेंबर्स भी आ जाए और ये 32 मेंबर्स भी कॉलम अपना बना लें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने एक एग्जाम्पल में भी करवाया था, ठीक है। तो सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सिंपली इन दोनों का HCF निकाल देंगे, ठीक है ना। जो HCF आएगा उतने ही कॉलम परेड के लिए, मार्च के लिए ये आर्मी बनाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 616 और 32 का HCF फाइंड कर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, ठीक है। तो 19 टाइम्स में हमारा आ जाएगा 608, ठीक है। और रिमाइंडर बचेगा हमारा 8। फिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आगे कंटिन्यू करेंगे। इस 32 को लिखेंगे यहाँ पे, तो 8 4 जा 32 डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। उसके बाद फिर 32 के लिए क्या लिखेंगे, 8 इंटू 4 प्लस 0। रिमाइंडर 0 आ गया है तो जो डिवाइज़र है वो हमारा HCF हो जाएगा। देयरफॉर HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। तो HCF हमारा 8 आ गया। इसीलिए ये जो आर्मी बैंड वाले हैं, ठीक है ना, 32 मेंबर्स और 16 मेंबर्स जो कि मार्च करते हुए चलेंगे आर्मी बैंड के पीछे, उन दोनों को 8 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। 8 कॉलम्स में उन दोनों को आना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर they can march in 8 column each, ठीक है। ईच मतलब उन दोनों को, आर्मी बैंड वाले को और आर्मी कॉन्टिनेंट वाले को, दोनों को 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका ये फाइनल आंसर।
चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें बस इंटीजर m बोल दिया गया है और हमें जो क्वेश्चन मिला है वो मिला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर बोले या क्यूब बोला जाए, आपको क्वेश्चंस सेम उसी मेथड से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या सीखा था, सबसे पहले लेट करेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, और हमारा इसमें जो कोशेंट होगा वो m होगा, ठीक है ना, और b की वैल्यू क्या लेके चलेंगे हम लोग 3। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 3m और 3m+1 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो लेट a be n पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, b इज इक्वल टू 3, तो देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस r। ठीक है, 3q प्लस r, या फिर आप 3m, m गिवन है तो आप लोग 3m प्लस r लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, m हो या r हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 3m प्लस r है और हमने यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो 3 माना है, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, 1 और 2। ठीक है, मैंने बताया रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। ठीक है, क्यों हो सकता है कि r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और इक्वल होती है और कोशेंट यानी कि 3 से छोटी होगी। ठीक है, तो r हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे इसको, a इज इक्वल टू 3m प्लस r के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं हम इसको, a इज इक्वल टू 3m, ठीक है, प्लस 0, रिमाइंडर हमारा 0 है, तो ये फाइनली आ जाएगा 3m। ठीक है, उसके बाद a इज इक्वल टू 3m प्लस 1, ठीक है, फिर a इज इक्वल टू 3m प्लस 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग इनको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सेम वही कहानी था जो हम लोग पहले पीछे कर रहे थे, बस इसमें आपकी बार क्या बोल दिया गया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर बोल दिया गया तो हम लोग इसको सिंपली स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर देंगे। 3m का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्क्वायर सॉल्व करेंगे इसका तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इनको कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 9m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3m का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 3 जा 9 और m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों से 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ बचेगा हमारा 3q स्क्वायर और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 2q बचेगा हमारा और प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेने पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे 3q स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे
3 4 जो 12, तो 4 क्यू बचेगा हमारा, ठीक है। अब +4 को लिख सकता हूँ मैं 3 + 1, ठीक है। तो अब 3 + 1, तो यहाँ भी 3 आ गया, तो अब इससे और इससे, इन दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 3 × 3q² + 4q + 1, और यहाँ पे साइड जो ब्रैकेट के बाहर है वो +1, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये +1 ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर मैं इसको m बोलूँ, ठीक है ना, m बोलूँ, तो ये 3m के फॉर्म में आ रहा है, ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये 3m के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको m बोलूँ तो ये 3m + 1 के फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं इस पूरे को m बोलूँ, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अगर मैं इस पूरे को m बोलूँ तो ये 3 × m + 1 के फॉर्म में आ रहा है। और इसमें मैं अगर इस पूरे को m बोलूँ तो ये भी आ रहा है 3 × m + 1 के फॉर्म में। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो या तो 3m के फॉर्म में आता है, नहीं तो 3m + 1 के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। और वही हमें यहाँ पे शो करना था, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1, ठीक है। तो हेंस इट कैन बी सेड that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m + 1, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करना था कि 3m या 3m + 1 के फॉर्म का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8, ठीक है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमने स्क्वायर देखा था, ठीक है, इसमें हमने स्क्वायर देखा था और इसमें हमें क्यूब में देखना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही लेट करेंगे, a इज़ पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो जब हमने b को 3 माना है तो r की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी और 3 से छोटी होगी। तो रिमाइंडर हमारा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है। तो जब हम इसे a इज इक्वल टू BQ + R के फॉर्म में लिखेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q + 0 यानी कि 3q हो जाएगा, ठीक है ना। a इज इक्वल टू 3q + 1 और a इज इक्वल टू 3q + 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जब रिमाइंडर 1 होगा तो 3q + 1 होगा और रिमाइंडर जब हमारा 2 होगा तो 3q +
2 के फॉर्म का हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना था, क्यूब करना था। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे हमने स्क्वायर में सिंपली दोनों साइड स्क्वायर कर दिया था, उसी तरह से क्यूब में हम लोग सिंपली दोनों तरफ क्यूब कर देंगे और क्यूब को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, इसका क्यूब करेंगे तो इधर का भी क्यूब करना पड़ेगा, इसका क्यूब करेंगे तो हमें इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिंपली हम लोग इनके क्यूब्स को सॉल्व करेंगे। तो 3q का होल क्यूब कितना हो जाएगा, ये 27 q का क्यूब। ठीक है, मैं एक एक करके सबको सॉल्व कर देता हूँ नीचे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी हो जाएगी, तो मैं पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 3q का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 q का क्यूब। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँ, 9 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से 9 अगर मैं लूँ, इसको 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3q का क्यूब। ठीक है, 9 3 27 q का क्यूब। ठीक है ना, दूसरा था हमारा 3q प्लस 1 का होल क्यूब, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 27q का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, यहाँ से मैं इन तीनों से 9 कॉमन ले लेता हूँ। तो 9 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 3q का क्यूब प्लस 9 3 27 3q स्क्वायर। अब प्लस 9 कॉमन लूँगा यहाँ से तो सिर्फ q बचेगा और प्लस 1 आएगा। ठीक है, और फिर जो हमारा नेक्स्ट था 3q प्लस 2 का होल क्यूब, इसको भी सॉल्व करते हैं। 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो जब इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब से तो आएगा 27 q का क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q अब प्लस 2 का क्यूब 8। ठीक है, और यहाँ से हम लोग 9 कॉमन ले लें तो क्या क्या बचेगा, 3q का क्यूब प्लस 9 6 54, तो 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8। ठीक है, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया है। देखें यहाँ पे इस वाले में 3q का जो होल क्यूब था, ठीक है, इसका हमने फैक्टराइज किया था तो 9 इंटू 3q का क्यूब आया था। तो अगर मैं इसको m बोलूँ कि ये हमारा m है तो 9 इंटू एम, ये 9m के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस पूरे को एज ए m ट्रीट करूँ, m मानूँ, तो ये 9 इंटू एम प्लस 1 के फॉर्म में है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इस पूरे को m मान लूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो 9 इंटू एम प्लस 8 के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें यही तो क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रूव करना है कि जो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हमारा आया है यहाँ पे 9m। ठीक है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो जो हमें प्रूफ करना था उस फॉर्म में हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। Hence, the cube of
any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 प्रूव्ड। और ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिटेल में सॉल्व कर लिए। इनके आगे के क्वेश्चंस और कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।